हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। गाइस, हम फिर से आए हैं। तो अब इस टॉपिक में कवर करेंगे हम धार्मिक स्थिति के साथ अन्य जो है, क्योंकि गाइस ये वैदिक सभ्यता भी चल रहा है हमारा टॉपिक, तो इसमें पार्ट 2 है, इसमें कवर करेंगे। आइए देखते हैं गाइस। तो ऋग वैदिक सभ्यता की धार्मिक स्थिति क्या थी? ऋग वैदिक काल में धार्मिक कर्म कांड का उद्देश्य भौतिक सुखो पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना था। तो मेन चीज जो है गाइस, इनका उद्देश्य था कि भौतिक सुख, बच्चे हो जाएं और पशु मिल जाएं। आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एक ईश्वरवादी में विश्वास करते थे। तो गाइस ये बहुदेववादी भी थे लेकिन एक ईश्वर में विश्वास करते थे। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है परंतु इसमें देवियों के अस्तित्व का अभाव है। तो ऋग्वेद में गाइस जो है देवताओं का अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन देवियां जैसे वर्तमान स्थिति में देवियों की बहुत ज्यादा है, लेकिन ऋग्वैदिक युग में जो है देवियों का अस्तित्व नहीं था। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। तो गाइस जो है जितने भी देवताओं को माना गया है वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधित्व के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। तो आइए देख लेते हैं कौन सी 3 श्रेणियां थी। तो इन 3 श्रेणियों में आकाश के देवता सूर्य, धौष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन। तो गाइस जिनको आकाश का देवता माना जाता था। अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य एवं प्रजापति आदि। तो ये अंतरिक्ष के देवता थे। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। तो गाइस ये पृथ्वी के देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। तो गाइस जो है ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर और ऋग्वेद में 250 सूक्त जो है वो इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। तो गाइस जो है आर्यों के बहुत प्रिय देवता थे इंद्र, और जो है आंधी, तूफान, वर्षा के प्रमुख देवता हैं ये। और ऋग्वेद में मित्र व वरुण देवता को सहस्त्र शस्त्र स्तंभों में निवास करने वाला बताया गया है। तो जो वरुण देवता है, मित्र व वरुण देवता, उनको सहस्त्र स्तंभों में निवास वाला बताया गया है। यजुर्वेद के मंत्र से देवता का आवाहन करने वाला याज्ञिक कहलाता है। तो गाइस यजुर्वेद में ना मंत्रों से देवताओं का आवाहन करने वाले को, आवाहन जो करते थे उनको याज्ञिक कहा जाता था। इस काल में पीपल को अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। तो गाइस पीपल को अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे जिन्होंने 200 सूक्त समर्पित है। जिन्हें 200 सूक्त, तो अग्नि देवताओं को 200 सूक्त समर्पित है। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करना था। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे जिन्हें 30 सूक्त समर्पित हैं। तो गाइस ये जो है वरुण देवता को जो है 30 सूक्त समर्पित है, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यह जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। तो गाइस जो है वरुण देवता को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मित्र व वरुण देवता को सहस्त्र स्तंभों में निवास करने वाला बताया गया है। यजुर्वेद के मंत्रों से जो है याज्ञिक यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आवाहन करने वाले को याज्ञिक कहा गया है। इस काल में पीपल को अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है। गायत्री मंत्र, तो गाइस यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। तो गायत्री मंत्र सवित्र देवता को स्थापित है। तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। तो गाइस जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो है सविता देवता को समर्पित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। धौस को ऋग्वेद कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना गया है। सरस्वती नदी की देवी थी। तो जो है सरस्वती वो नदियों की देवी थी, जो बाद में विद्या की देवी हो गई। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। तो गाइस ऋग्वैदिक काल में ना वर्तमान की तरह मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए।
रुद्र अनैतिक आचरण से संबंध माने जाते हैं, ये चिकित्सा के संरक्षण थे। हालर ने इन्हीं यूनानी देवता अपोलो के समान बताया है। रुद्र को कभी कभी शिव और कल्याणकर कहा जाता है। तो गाइस जो है रुद्र अनैतिक आचरण से संबंधित माने जाते हैं, इन्हें चिकित्सा के संरक्षण कहा जाता है। विद्वान हालर ने जो है इन्हें यूनानी देवता अपोलो के समान और रुद्र को कभी कभी शिव या कल्याणकारी भी कहा गया है। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, उपासना की विधि प्रार्थना एवं यज्ञ थी। तो गाइस जो है भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए उपासना किया जाता था और उपासना की जो विधि थी वो सिर्फ प्रार्थना और यज्ञ के माध्यम से ही संभव थी। अरण्ययानी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी, तो जंगल की देवी अरण्ययानी थी। और ऋग्वेद के प्रथम तथा 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में हुई है। तो जो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल है गाइज वो सबसे बाद में जोड़ा गया है और दूसरा से लेके 9वें मंडल तक का प्राचीन मंडल है। अब गाइज यहाँ पे जो है आगे स्टार्ट करेंगे अब हम उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल हमने देख लिया, अब उत्तर वैदिक काल देखेंगे 1000 से 620 ईसा पूर्व तक। यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, अभ्युदय और उत्कर्ष, मतभेद और ऊहापोह तथा विभिन्नीकरण का युग था। इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार, विचार, मत, विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो गई है। तो अब आगे देखेंगे गाइस। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं अनेक प्रमुख हैं। सामान्य लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। तो गाइस जो है उत्तर वैदिक काल के पर्याप्त साक्ष्य भी हैं और लौह प्रौद्योगिकी का जो है शुरुआत इसी युग से माना जाता है। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड, प्रिंटेड ग्रे वेयर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है गाइस। इस सिद्धांत के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था। अब गाइस भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदा नीरा गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब तक उत्तरी भाग तक आ गया था। और आगे देख लेते हैं गाइस। 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्य लोग कौशल, विदेह, अंगराज्य से परिचित हो गए थे। तो जो उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर तक आते आते लोग आर्य लोग जो थे वो विदेह, अंगराज्य से परिचित हो गए थे। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रीवा, नर्मदा और सदानीरा गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकुट, क्रौच, मैनाक आदि पर्वतों का भी उल्लेख है जो पूर्वी हिमालय में है। तो गाइस देखिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये है गाइस हमारा हिमालय रीजन और इसी में जो है ये 3 पर्वत हैं जिनको इसमें दर्शाया गया है। और इधर सिंध नदी है गाइस, ये पाकिस्तान है और ये यहाँ अपना जो है वर्तमान का भारत है गाइस। अब आगे देख लेते हैं गाइस सामाजिक स्थिति। तो उत्तर वैदिक काल में समाज व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा था। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में व्यवसाय आनुवांशिक हो गया। तो गाइस जो समाज की स्थिति थी ना वो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित हो गई थी, लेकिन कठोरता इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों का जो है कर्म वो वर्ण के आधार पर ना होकर गाइस जो है जातियों में होने लगा और जाति पर आधारित होने से कई जातियां बन गई और कई जो है धार्मिक श्रेणियों का इसी समय उदय भी हो गया और जो विभिन्न जातियों में जो है बहुत बदल गई और बहुत सारी जातियां भी आने लगी। इस समय समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के लिए एही आइए, क्षत्रिय के लिए अगही आओ। और आगे देख लेते हैं गाइस।
और जो है गाइज वैश्य के लिए आद्रो यानी कि जल्दी आओ तथा शूद्रों के लिए आधाओ दौड़ कर आओ शब्द प्रयुक्त होने लगे थे। तो गाइज ऐसे उत्तरवादी काल में थे जो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के लिए इस प्रकार प्रयुक्त होते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है द्विज थे, ये उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे। लेकिन जो गाइस चौथा वर्ण था ना शूद्र, वो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं होता था। यहीं से शूद्र को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो गाइस ये जो है वर्तमान स्थिति भी यही है कि शूद्रों को अपात्र माना जाता है, आधारहीन माना जाता है। तो यह जो है हमारे उत्तरवादिक से ही प्रथा चली आ रही है। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हो गई। ऐत्रेयी ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूल किए गए राजस्व पर जीते थे। क्रम में सबसे निचला वर्ण शूद्र था, जिसका कार्य अन्य तीनों की वर्णों की सेवा करना था। तो गाइस जो है इस काल में जो है ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। लेकिन गाइस ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य जो है इसमें कर वसूलते थे, राजस्व जो रहता था उसको वसूलते थे, और इन तीनों को जो है राजस्व अदा करने का जो कार्य था वो शूद्र का था। तो जो तीनों वर्ण थे, इन तीनों वर्ण की जो जिम्मेदारी थी, कार्यभार था, वो सिर्फ शूद्र पे आ गया। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंध हो गया। तो गाइस अभी आपने देखा इससे पहले कि वैदिक युग में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, लेकिन अब पूर्व वैदिक युग में जो है अब स्त्रियों का उपनयन संस्कार खत्म हो गया। आगे देख लेते हैं गाइस। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। तो गाइस पुत्री को कृपण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। ये जो है गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्री, वेदवती, कश्यकृत्य, सनी आदि स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन लिया गया तथा सभा में प्रवेश भी वर्जित हो गया। तो गाइज अभी आपने देखा कि वैदिक काल में जो है ऋग वैदिक काल में महिलाओं को बहुत सारा छूट मिला हुआ था, लेकिन वैदिक काल में बाद में जो है महिलाओं के सारे अधिकार छीन लिए गए, उनसे जो है संपत्ति, उनकी पैतृक संपत्ति छीन ली गई तथा सभा में प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया। हिंदू ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ की दो प्रमुख टीकाएं मिताक्षरा और दायभाग। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क आदि हैं। अपरार्क शिलाहार राजवंश से संबंधित थे। तो आगे देख लेते हैं। मिताक्षरा इस ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। दायभाग इसकी रचना जिमित वाहन ने की थी। मिताक्षरा इनके अनुसार पुत्र के जन्म से ही पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार माना जाता है। दायभाग में जो है गाइस लिखा है कि इसके अनुसार पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होगा। और मिताक्षर में लिखा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956-2005 में संशोधन का आधार ग्रंथ है। तो गाइस जो है मिताक्षरा में ना गाइस जो है 2005 में जो संशोधन हुआ है हिंदू जो है उत्तराधिकार अधिनियम में 1956 वाले का जो है संशोधन 2005 में हुआ है। तो मिताक्षरा के आधार पर हुआ है गाइस। आगे देख लेते हैं। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था। समाज पितृ सत्तात्मक था, जिसका स्वामी पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार भी मिलते थे। तो कुछ ही अधिकार था, ज़्यादा तो नहीं रह गया था महिलाओं का। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। तो गाइस जो है गोत्र व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल से ही स्टार्ट हो गई है, और इसमें जो है गोत्र समूचे कुल गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में जो है इसमें एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। सर्वप्रथम जबालोपनिषद में
चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान भी हो गया था। तो गाइस जो है जबालो उपनिषद में चारों जो है आश्रम का वर्णन मिलता है, और जो है उत्तर वैदिक काल में जो है गाइस चावल, नमक और मछली, हाथी, बाघ आदि का ज्ञान भी हो गया था। आगे देख लेते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ से आप 16 संस्कार देखेंगे। तो गर्भाधान होता था, फिर उसके बाद पुष्पन होता था, सीमांतोनियन होता था, जातकर्म होता था, नामकरण होता था, निष्क्रमण होता था, अन्नप्राशन होता था, चूड़ाकर्म ऑपरेशन, चूड़ाकरण संस्कार होता था, चूड़ाकर्म, कर्ण वेदन होता था, विद्या आरंभ होता था, उपनयन होता था, वेदारंभ होता था, कीशांत एवं गोदान होता था, समावर्तन होता था, विवाह एवं लास्ट जो है गाइस अंत्येष्टि होता था। तो यह 16 संस्कार जो है थे। आगे देख लेते हैं। विवाह के 8 प्रकार जो थे, तो 8 प्रकार में मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा 4 शेष विवाह जो हैं वो निंदनीय हैं। तो जो प्रशंसनीय विवाह है तो इसमें देख लेते हैं। पहला था ब्रह्म विवाह। तो इसमें कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उसे अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था। और दैव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। तो गाइस जो पुरोहित आता था, पूजा पाठ करवाता था, यज्ञ करवाता था, उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। आश विवाह होता था गाइस, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह कर देते थे। तो जो है यह गाय के बदले जो है कन्या का विवाह किया जाता था। प्रजापत्य, वह स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह कर लेता था। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो गाइस लव मैरिज है वो प्रजापत्य विवाह का जो है वर्णन है। निंदनीय विवाह थे तो गाइस असुर विवाह, यानी कि कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय। तो गाइस ये बहुत ही खराब स्थिति है। गंधर्व विवाह, कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करते थे। यानी कि गाइस जो है दोनों का अफेयर रहता था, फिर उसके बाद शादी करते थे, तो ये निंदनीय में आ जाता था। पैशाच विवाह, सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना। यानी कि गाइस जो है स्थिति होश में ना हो, उसके साथ गलत करने के बाद उससे ज़बरदस्ती शादी करना, जो कि आजकल जो है वर्तमान में रेप की कैटेगरी में आता है। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना, जो है आजकल होता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये 8 प्रकार के विवाह थे, जिसमें ये चारों असुर, गंधर्व और पैशाच राक्षस, तो ये बहुत ही निंदनीय विवाह थे। आगे देख लेते हैं। अब गाइस देखेंगे राजनीति की स्थिति। तो राजनीति की स्थिति में इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश का शासन करने लगा। राष्ट्र जब जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इस काल में प्रकट हुआ, तो गाइस जो है क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा और कबीले शासन करने वाले राजा अब प्रदेश के शासन करने लगे, और राष्ट्र जो है शब्द जो है बड़े प्रदेश का सूचक बन गया। तो इसी काल में गाइस ये प्रकट हुआ। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी सर्वप्रथम मैत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। इस काल में राजा का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा, उसके अधिकारी का विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज आदि नामों से भी जानने लगा गाइस। तो यही उत्तर वैदिक काल में ही गाइस जो है अब जो है राज्य विस्तार क्षेत्र बढ़ने लगा था, और अब राजा होने लगे थे। जो छोटे कबीले के राजा थे वो बड़े कबीले हो गए थे, और अब जो है गाइस इसी से जो है राज्य की कल्पना आने लगी थी। आगे देख लेते हैं। इस काल में सभा, सम्मति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रादुर्भाव क्षीण हो गया। तो जो गाइस सभा समिति थी संभ्रांत लोगों की, तो उनका भी जो है गाइस नामो निशान नहीं रह गया, और विदत का जो है तो बिल्कुल ही नामो निशान नहीं रह गया। जबकि सभा और सम्मति अपनी जगह पर बनी रही, परंतु उतनी जो है गाइस नहीं रह गई स्थिति जो पहले थी, परंतु उनका स्वरूप बदल गया। अब उनमें जो है हम आगे देख लेते हैं गाइस।
तो समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश भी वर्जित हो गया। अब गाइस जो है वैदिक युग में सभा में स्त्रियां जा सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक युग में जो है महिलाओं को वंचित कर दिया गया सभा में जाने से। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। तो गाइस उत्तर वैदिक काल में ना पांचाल सर्वाधिक जो है विकसित कबीला था, राज्य हो गया था। चूंकि अब राजा एक राज्याभिषेक राजस्व यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, तो राजा का जो है राज्याभिषेक जो है राजस्व यज्ञ होता था, उसी के द्वारा जो है गाइस संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। गाइस यजुर्वेद में राज्य के उच्च विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। तो गाइस जो है यजुर्वेद में जो राज्य के उच्च पदाधिकारी थे उनको रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं राज दरबारी गण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। तो गाइस आगे देख लेते हैं। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बलि ऋग्वेद काल में राजा को दिए जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक नियमित कर हो गया। इसकी मात्रा 1 का 16वां भाग हो गया। तो गाइस जो है बलि, तो आप जानते हैं कि बलि ऋग्वैदिक काल में जो है राजा को एक भाग दिया जाता था कर, और उत्तर वैदिक काल में जो है अब यहाँ जो है आते आते जो है नियमित कर दिया गया। अब इसका 1 का 16वां भाग जो है राजा को दिया जाने लगा, और ब्राह्मणों को गाइस जो है मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। अब इसमें देख लेते हैं गाइस जो है सेनानी, तो सेनापति होते थे। शूद्र राजा का सारथी होता था। ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था। भागदूत कर संग्रह करता होता। संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता था। अच्छावा पासे के खेल में राजा के सहयोगी होते थे। अक्षता प्रतिहारी होते थे। गोवी कर्तन जंगल विभाग का प्रधान होता था। पालागल विदूषक दूत मित्र होता था। माहिषी मुख्य रानी होती थी, और पुरोहित धार्मिक कृत्य करने वाला होता था। युवराज राजकुमार होता था। अब देख लेते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था। तो क्षेत्र जो है पूर्व है, शासन साम्राज्य है, उपाधि सम्राट है। और क्षेत्र जो है पश्चिम का है, तो वहाँ पे शासन स्वराज है और उपाधि स्वराट है। और क्षेत्र उत्तर का है, तो शासन यहाँ वैराज्य है और उपाधि विराट है। और दक्षिण का है क्षेत्र, तो भोज है, शासन वहाँ भोज है और उपाधि शासन भोज्य है और उपाधि भोज है। मध्य प्रदेश में तो क्षेत्र मध्य प्रदेश है, शासन राज्य था और उपाधि भोज था। तो गाइस अब जो है हम आर्थिक स्थिति जो है दूसरे चैप्टर में देखेंगे। अभी यहाँ तक बस इतना ही है।